इसकी ज़रूरत ही क्या है? जब ये बात बिल्कुल पक्की है कि सारी रूहें रब की हैं, सारी रूहें खुदा की हैं, एक ही अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन ने सारी खिलकत जहान को पैदा किया। जब महापुरुषों का ये संदेश ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो उसमें और तो कुछ पूछना नहीं है। बाकी ये बात हो सकती किसी पर ज़्यादा कूड़ा कचड़ा, कोई जीवात्मा ज़्यादा काली मैली हो गई और कोई जीवात्मा कम काली मैली है, किसी पर ज़्यादा कूड़ा कचड़ा तो किसी पर कम। ये है कि जिस पर ज़्यादा होगा धोने में ज़्यादा समय लगेगा, जिस पर कम होगा उसमें कम समय लगेगा। लेकिन ये दरबार ऐसा आला है, यहाँ साबुन सोडा की कमी नहीं है। कहा महापापी को भी पावन बना देते हैं साधुजन। ये चैलेंज है सारे संसार को। संसार का सबसे अधम पापी आदमी अगर आज इस स्थान पर आकर सर को झुका दे, उसको भी माफ़ करने की और उसको भी अमरलोक पहुँचाने का संतों महापुरुषों का संकल्प, गुरु महाराज ने संकल्प लिया। कोई आ जाए लेकिन शरण में तो आ जाए, जबरदस्ती नहीं हो सकती। क्योंकि ये काल माया का देश है, उनके भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन यानी यहाँ सृष्टि के नियम विधान त्रिलोकीनाथ काल प्रभु ने बना दिया। मसाला और तो सभी नहीं का, वैसे शरण में तो वो भी सर झुका लेते हैं, लेकिन कानून तो कानून होता है। कोई बादशाह अपने राज में भी अपने कानून को अपने अधिकारियों के सामने जल्दी नहीं तोड़ता। सारा ब्रह्मांड है तो इनके अधीन, लेकिन सबके अलग अलग कानून। इसलिए यहाँ कानून कायदे के मुताबिक अगर कोई शरण में आ जाएगा तो उसको हटा भी नहीं सकते, और कोई नहीं आना चाहेगा तो ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। वैसे वो तो चाहे जिसको चाहे, लेकिन नहीं, कानून कायदे के मुताबिक। तो देखो ऐसे ऐसे उदंड लोग, और जब सत्संग में आ गए उनका सोचना, उनका देखना, उनके भाव विचार बदल गए। और वही बच्चा 2 ही दिन 4 दिन मथुरा में सत्संग सुना, और जब अपने घर पहुंचा तो जाते ही माता पिता का पैर छुआ, दूसरे दिन भी पैर छुआ। जिसको रोज वो गाली देता था उसका कितना कायाकल्प हो गया कि अपने बूढ़े माँ बाप का पैर छूना शुरू कर दिया। शराब पीना छोड़ा, रुपए पैसे बचे, अपने बाल बच्चों के दवाई पढ़ाई की व्यवस्था में लग गया। रोज़ तो जितना कमाता था शराब पी जाता था, लेकिन अब घर बाजार लौटा तो बाजार से सब्जी लेकर घर लौटा। आश्चर्यजनक परिवर्तन। गांव वाले, टोले मोहल्ले वाले, दोस्त और मित्र, रिश्तेदार आश्चर्यचकित हो गए कि भाई किसने बदल दिया। जिसको शासन प्रशासन नहीं बदल सका, पुलिस कोतवाल का डंडा नहीं सुधार सका, जिसको कोई स्कूल का मास्टर प्रिंसिपल हिंदी अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं सुधार सकी, ये किसने परिवर्तन कर दिया। तो उनको बताया गया कि मथुरा में हमारे गुरु महाराज ने कर दिया। वो भी देखो भागे आए, भाई हम भी दर्शन करेंगे ऐसे महापुरुष का। तो देखो माँ बाप भी चेला बन गए। रिश्तेदारों ने सुना भाई ये कैसे हो गया, तो रिश्तेदार भी भागे आए। ऐसे हिल्ले रोजी, ऐसे करते करते देखा देखी, जिसकी किस्मत तकदीर में था इतने लोग आ गए और इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। बिना रेडियो के, बिना अखबार के हिंदुस्तान में 10 करोड़ से ऊपर लोगों की शराब छुड़ा देना, गांजा भांग छुड़ा देना, इनका चोरी कत्ल डकैती हिंसा हत्या छुड़ा देना, इनको मानवीय मूल्यों का, सद्गुणों का पाठ पढ़ा देना, ये किसी मामूली इंसान के बस का नहीं। ये कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन नहीं कर सकता। हिंदुस्तान में वेद भागवत रामायण गीता का पाठ बड़े बड़े विद्वान लोग तो करते रहे, लेकिन कुछ हुआ। लेकिन जब हमारे गुरु महाराज की ये सत्संग गंगा हिंदुस्तान में बहनी शुरू हुई तो देखो परिवर्तन शुरू हो गया। लोगों का देखना, लोगों का सुनना, लोगों के हाव भाव विचार, सुधार सत्संग से होता। सठ सुधरें सत्संगत पाई, केवल भाषण से सुधार नहीं होता। जब महापुरुषों के इस ज्ञान मंदाकिनी ज्ञान गोदावरी में, ज्ञान गंगा में कोई मज्जन करेगा, जैसे कपड़े पर साबुन लगाया जाता और पानी से छींटा देकर तब जाकर के मैलाई कटती। अब सूखे कपड़े को, न आपके पास साबुन है न आपके पास पानी है, सूखे कपड़े को पाटे पर खींचते रहो, कभी गंदगी जाएगी। तो विद्वान लोगों के पास कहा साबुन तो संतों के पास होता, और ये साबुन सतलोक अमरलोक में मिलता। इस संसार की मंडी में कोई बाजार नहीं, यहाँ कोई दुकान नहीं कि ये कोई साबुन ले आएगा। इसका सीधी जगह स्थान ये अमरलोक सतलोक में। ये महापुरुष वहीं से आना जाना, तो ये अमरलोक से ये ज्ञान का साबुन।
कहा सच्चा साबुन लेत न मूरख, है संतन के पासा, दाग पुरानी छूटे नहीं, धोए बरहो मासा, जल बीचे धोबिया मरे पियासा। अब आप यहाँ सूखे कपड़े और बिना साबुन के कितनों फटको, कभी साफ हो सकता? तो सीधी बात, साबुन तो संतों के पास, और विद्वान लोग तो ऐसे ही छींटा मारते हैं और दोहा चौपाई श्लोक सुना करके और 2-2 घंटे का प्रवचन करते रहे, लेकिन एक भी आदमी उनके भाषण से शराब छोड़ा? हिंदुस्तान में शराब का पीना बढ़ता गया, मांस का खाना बढ़ता गया। हमारी ऐसी महान जातियां जिनके पूर्वज लहसुन प्याज नहीं खाते थे, वो भी देखो मांस खाना शुरू कर दिया। जिनके घरों में लहसुन प्याज नहीं पकता था, रामायण पढ़ते 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 सब मांस खाने लगे। तो फिर बताओ रामायण का क्या दोष दिया जाए? आखिर रामायण तो आपको सत्य हिंसा का पाठ पढ़ा रही है। परहित सरि धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम न यथमाई, धर्म न दूसर सत्य समाना, परम धर्म शुद्ध विदित अहिंसा, पर निंदा समघ्न ग्रीसा। अब ये किसका दोष बताया जाएगा? अगर आपको आपसे पूछा जाए कि रामायण तो सब पढ़ने लगे, जब देखो तब रामायण, सब लोग पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल ग्रेजुएट, जब पढ़े लिखे कम तब तो रामायण कम पढ़ते थे। लेकिन हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन देखो मांस कम खाते थे, घरों में मांस नहीं खाते थे, शराब नहीं पीते थे। और जब से सब लोग रामायण पढ़ने लगे पढ़े लिखे, अब तो किसी को पूछना नहीं, आपको सब पढ़े लिखे, जो चाहो रामायण पढ़ लो, रोज रात भर रामायण पढ़ो, लेकिन देखो मांस का खाना बढ़ गया, शराब का पीना बढ़ गया। तो विद्वान और संत में बड़ा फर्क होता है। साहब कबीर अपने युग के संत रूप में काशी नगरी बनारस में अवतार लिए। साहब कबीर देखो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, लेकिन ये संत अवतार थे। उस समय काशी नगरी में उधर दक्षिण दिशा में जंगलों में एक विद्वान रहते थे जिनका नाम था सर्वाजीत। सर्वाजीत माने सबको जीत लेने वाला, तो उनका नाम ही पड़ गया सर्वाजीत। सर्वाजीत जितने हिंदू धर्म की स्पिरिचुअल लिटरेचर